हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। मेरा नाम सिमरनजीत सिंह है। मैं कंपनी सेक्रेटरी हूं। पिछले 8 सालों से मैं सीए, सीएस और सीएमए के स्टूडेंट्स को लॉ पढ़ा रहा हूं। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया में विजिटिंग फैकल्टी हूं और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज के अंदर मैं एज अ विजिटिंग फैकल्टी पढ़ा रहा हूं। आज इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे CS एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1 पेपर 3 दैट इज सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड इट्स क्लोजर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर हम बात करें तो सर इस सब्जेक्ट के अंदर आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। ये सब्जेक्ट न्यू सिलेबस के अंदर फर्स्ट टाइम डाला गया, इंट्रोड्यूस किया गया और इस सब्जेक्ट में आपको बहुत इंटरेस्टिंग बातें जो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हैं वो आपको पढ़ाई जाएंगी। ऐसा कोई भी पेपर पहले नहीं पढ़ाया जाता था या अगर पढ़ाया भी जाता था तो बहुत स्कैटर्ड वे में पढ़ाया जाता था, लेकिन अब इन्होंने इसको एक जगह पे असेंबल करके और एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट बनाया है, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड इट्स क्लोजर। सर इस सब्जेक्ट में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? बेटे इस सब्जेक्ट के अंदर पहली बात तो आपको यह पढ़नी पड़ेगी कि हमारे पास कौन कौन से फॉर्म्स ऑफ बिजनेस अवेलेबल हैं। हमारे पास बहुत सारे फॉर्म ऑफ बिजनेस हैं और हम कैसे एक एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ बिजनेस को चूज कर सकते हैं और कैसे उसको रजिस्टर कर सकते हैं, कौन कौन से बिजनेस एंटिटी को कैसे कैसे रजिस्टर किया जाता है। सबसे पहले तो इसके अंदर यह पढ़ाया जाएगा। फिर आपको पढ़ाया जाएगा कि इनको जब हम ऑपरेट करते हैं तो कई सारे लाइसेंस ऑब्टेन करने पड़ते हैं, कई सारे रजिस्ट्रेशंस करवाने पड़ते हैं, एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, लेबर लॉस के बहुत सारे कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं, पेटेंट कॉपीराइट्स के बहुत सारे कंप्लायंसेस हैं जो हमें करने पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें भी आपको जो कंप्लायंसेस हैं वो भी पढ़ाए जाएंगे और फिर आखिर में इनकी इंसॉल्वेंसी एंड वाइंडिंग अप एंड क्लोजर, इसके बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो बिजनेस को स्टार्ट करने से लेकर बिजनेस को बंद करने तक टोटली आपको इस सब्जेक्ट के अंदर सब कुछ पढ़ाया जाएगा और एक बहुत अच्छे कंप्रीहेंसिव वे में पढ़ाया जाएगा। आइए एक बार जरा स्टार्ट करते हैं कि हमें सर इस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी है और कैसे कैसे हम इस सब्जेक्ट के अंदर मूव करेंगे। आइए बेटा मैं स्टार्ट कर रहा हूं फ्रॉम सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर से। बेटे ये सब्जेक्ट अगर हम बात करें तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 बेसिक पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट इज बेटे पार्ट ए, देन वी हैव पार्ट बी, एंड पार्ट सी। बेटे जो भी मैं यहां पर लिखूंगा ना आपको साथ के साथ इसको नोट करना है। सर इससे क्या होगा? बेटे नोट करने से फायदा यह होगा कि एट द एंड जब हमारा पूरा का पूरा सिलेबस खत्म होगा तब आपके नोट्स जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। सर इस नोट से हमारे को क्या फायदा होगा? बेटे पेपर में जब आप रिवीजन करने बैठोगे तो ये नोट्स बहुत हेल्पफुल होंगे और बहुत आसानी से बहुत जल्दी आपकी रिवीजन हो जाएगी। तो आप एक एक चीज को नोट करना। सर ये जो आप हमें कोर्स के बारे में बता रहे हो क्या ये भी नोट करना है? हाँ बेटा मैंने बोला सब कुछ नोट करना, इसलिए मैं कोई भी चीज को आप छोड़े नहीं, इसको भी नोट करें साथ के साथ। आइए सर पार्ट ए की अगर हम बात करें तो पार्ट ए है हमारा सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस। बेटे ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और सबसे ज्यादा मार्क्स ये लेता है बेटे 40 मार्क्स का अगर हम बात करें तो ऑन एन एवरेज पार्ट ए है। देन सेकेंड पार्ट दैट इज पार्ट बी, ये है आपका रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस एंड कंप्लायंसेस। तो बेटे फर्स्ट पार्ट में आपको पढ़ाया जाएगा कि बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना है। सेकंड पार्ट में आपको पढ़ाया जाएगा कि कैसे बिजनेस को रन करना है, उस दौरान क्या क्या कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे। ये बेटे आपका 35 मार्क्स का है, 35 मार्क्स का है। और फिर बेटे पार्ट सी है कि कैसे बिजनेस को वाइंड अप करना है और इंसॉल्वेंसी अगर हो जाती है तो वो कैसे उसको डील करना है, वो सारी बातें पार्ट सी में दी हुई हैं। तो बेटे इंसॉल्वेंसी, वाइंडिंग अप एंड क्लोजर,
वाइंडिंग अप एंड क्लोजर। ये 25 मार्क्स का है। तो इन टोटलिटी अगर बात करें तो 100 मार्क्स का आपका ये पेपर है। अच्छा सर, आपने हमें ये सारे पार्ट्स तो बता दिए, लेकिन सर ये भी बताओ कि इन पार्ट्स के अंदर हमें फर्दर क्या क्या पढ़ना है। आइए बेटे, मैं पार्ट ए से स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले पार्ट ए के अंदर आपको सबसे पहले पढ़ना है दैट व्हाट आर द वेरियस चॉइसेस ऑफ बिजनेस अवेलेबल। बिजनेस को कैसे चूज करें। बेटे ये जो फर्स्ट पार्ट का पहला चैप्टर है ना, इस पहले चैप्टर के अंदर ही सारे चैप्टर्स का विस्तार है। मतलब पार्ट ए के जितने भी चैप्टर्स हैं वो पार्ट ए के फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड हैं। चॉइस ऑफ बिजनेस के अंदर आपको बहुत सारे फॉर्म ऑफ बिजनेस के बारे में बताया और कैसे उसको चूज करें उसके बारे में बताया। ये आगे के जितने भी चैप्टर हैं इसी का ही फर्दर एक्सप्लेनेशन है। फिर उसके बाद आता है बेटे टाइप्स ऑफ कंपनीज। टाइप्स ऑफ कंपनीज। फिर आता है बेटा चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी। चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी। बेटे कंपनी के अंदर दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो वो चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी के बारे में भी बताया हुआ है। फिर उसके बाद ऑल्टरेशन ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स, इनके ऑल्टरेशन कैसे होगी। Then we have legal status of a registered company. Legal status of a registered company. बेटे लीगल स्टेटस ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी से मेरा अभिप्राय है कि अगर एक कंपनी आपने रजिस्टर करी है तो उसके क्या क्या लीगल स्टेटस हो सकते हैं। इट कुड बी अ होल्डिंग कंपनी, इट कुड बी अ सब्सिडरी कंपनी, इट कुड बी अ डोरमेंट कंपनी, इट कुड बी अ गवर्नमेंट कंपनी। तो इस सबसे रिलेटेड इसमें बात है। फिर उसके बाद कंपनी वाला पोर्शन यहां पे खत्म हो जाता है। देन वी हैव लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। फिर हमें अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस भी पढ़नी है। अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ साथ बेटे हमें एक बात और भी पढ़नी पड़ेगी। हमारी कुछ कंट्री के अंदर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। उन ऑर्गेनाइजेशन को कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए, उनकी कैसे रजिस्ट्रेशन की जाए। तो बेटे एनपीओ और एनजीओ। देन वी हैव फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं बेटे जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं। इन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को कैसे रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कैसे इनका अप्रूवल लेना पड़ता है, लाइसेंसिंग लेनी पड़ती है, वो सारी चर्चा इस चैप्टर के अंदर करी है। एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा दैट इज स्टार्टअप। हमारी कंट्री के अंदर 2014 के अंदर एक स्टार्टअप इंडिया करके एक पॉलिसी को लॉन्च किया गया और फर्स्ट टाइम हमारी कंट्री के अंदर स्टार्टअप को रिकॉग्नाइज किया गया और बहुत सारी फैसिलिटी स्टार्टअप को दी गई। तो उस लिहाज से ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नया कॉन्सेप्ट है। देन वी हैव जॉइंट वेंचर्स। हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे जेवी एग्रीमेंट्स होते हैं, जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट्स। तो उन जॉइंट वेंचर्स के बारे में बेटे पढ़ाया जाएगा। एंड इफ यू वांट टू सेटअप योर बिजनेस आउटसाइड इंडिया, तो सर वो कैसे सेटअप किया जाएगा उसकी भी चर्चा इस पार्ट के अंदर की गई है। सेटिंग अप
बिजनेस आउटसाइड इंडिया। तो बेटे अगर आप इंडिया के बाहर अपने बिजनेस को सेटअप करना चाहते हो तो कैसे किया जाएगा। एंड फाइनली कन्वर्जन ऑफ बिजनेस, अगर आप एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हो, जैसे मैंने एक पार्टनरशिप फर्म खोली है और अब मैं पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो उसके क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, तो वो सारा कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटी। कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटी। ये तो हुआ बेटे फर्स्ट पार्ट, इसके अंदर हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है। फिर आता है हमारा पार्ट 2, दैट इज रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस एंड कंप्लायंसेस। इसके अंदर भी हमें कुछ पढ़ना है, दैट इज वेरियस इनिशियल registration and license। बेटे कौन कौन से आपको लाइसेंस मेंटेन करने हैं, वो सारे के सारे लाइसेंस और रजिस्ट्रेशंस, वो सारी की सारी आपकी इस चर्चा के इस चैप्टर में चर्चा होगी। सॉरी। फिर इसके अंदर दूसरा चैप्टर है कि सर हमें कौन कौन से रजिस्टर्स मेंटेन करने हैं, कौन कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, कौन कौन सी रिटर्न्स फाइल करनी है। तो मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स। फिर हमें इंडस्ट्रीज के ऊपर भी बहुत सारे लॉज एप्लीकेबल हैं, जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट है, फिर उसके रूल्स हैं। ये सारे जो इंडस्ट्रीज के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल हैं, उनको भी आइडेंटिफाई करना है। दैट इज आइडेंटिफाइंग लॉज applicable on various industry, applicable on various industry। तो अलग अलग इंडस्ट्रीज के ऊपर कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल हैं बेटे, वो भी हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद आता है बेटे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। बेटे ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है, आईपीआर। हमारे पास बहुत सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, जैसे कि कॉपीराइट है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, डिजाइन्स है, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स। इन सभी के ऊपर कैसे ये इंडस्ट्रियल डिजाइन्स आप ऑब्टेन कर सकते हो, पेटेंट्स ऑब्टेन कर सकते हो, कॉपीराइट्स ऑब्टेन कर सकते हो, उनके क्या प्रोसीजर्स हैं, उनसे रिलेटेड क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये बहुत डिटेल चर्चा इसमें आपको पढ़ाया जाएगा। देन कंप्लायंसेस अंडर लेबर लॉज, कंप्लायंसेस अंडर लेबर लॉज। बेटे लेबर लॉस के अंदर भी कुछ कुछ कंप्लायंसेस हैं, वो भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। एंड फाइनली कंप्लायंस रिलेटेड टू एनवायरमेंटल लॉस। सर कुछ एनवायरमेंटल लॉस से रिलेटेड भी कंप्लायंसेस हैं। कंप्लायंस रिलेटेड टू एनवायरमेंटल लॉ। ये सब के सब हमें किसमें पढ़ना पड़ेगा बेटे, पार्ट बी के अंदर पढ़ना पड़ेगा। एंड बेटे फाइनली हमारे पास आ जाता है पार्ट सी। अच्छा सर इस पार्ट सी में हमें क्या पढ़ना है, पार्ट सी है आपका इंसॉल्वेंसी एंड वाइंडिंग अप। तो पहला इसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज अ डोरमेंट कंपनी। तो डोरमेंट कंपनी क्या है,
देन कंपनी का नाम रजिस्टर ऑफ कंपनीज में से कैसे कट ऑफ कर दिया जाएगा, स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाएगा, और कैसे उसको रिस्टोर किया जा सकता है। तो स्ट्राइकिंग ऑफ नेम ऑफ कंपनी, स्ट्राइकिंग ऑफ नेम ऑफ कंपनी फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनी and restoration फिर उसके बाद इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कि सर अगर एक कंपनी का रेजोल्यूशन इंसॉल्वेंसी हो जाता है, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, तो बेटे कैसे उसका इंसॉल्वेंसी होगा, एंड फाइनली कंपनी का लिक्विडेशन कैसे होगा और वाइंडिंग अप कैसे होगा। तो लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। ये बेटा पूरा का पूरा आपका सिलेबस है, ये पूरा का पूरा आपका कह सकते हैं एक आपका कोर्स है जो आपको सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी के अंदर पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं सर सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी के अंदर कोर्स बहुत वाइड है, हमें बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स पढ़ना है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि अब हम जो भी पढ़ते जाएंगे साथ के साथ उसकी प्रिपरेशन भी करते जाएंगे। ऐसा ना हो कि क्लासेस लेते लेते आप प्रिपरेशन करना भूल जाएं। तो बेटा साथ के साथ इसको करें और इसको लर्न भी करते जाएं साथ के साथ। मैं आज के इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही करूंगा। ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसके अंदर मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया कि हमने आगे के फर्दर लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ना है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।